तो आज हम लोग Samsung A57 के कुछ अमेजिंग फीचर्स को चेकआउट करेंगे। सबसे पहले फीचर की तरफ हम लोग बढ़ते हुए यहाँ पे चलते हैं सीधा सेटिंग्स में, एडवांस फीचर्स में। यहाँ पे आपको एक फीचर देखने को मिलता है इंटेलिजेंट फीचर्स का। अब इसके अंदर देखिए काफी सारे फीचर्स सैमसंग ने दिए हैं और यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट इरेजर का फीचर मिलता है। अब जैसे ये फोटो है मेरे पास, मान लीजिए मुझे ये स्टैंड रखा है मेरे पास, इसको मुझे रिमूव करना है, तो सिंपली देखिए मैं स्टैंड पे टैप करके इरेज पे क्लिक करूंगा और ये देखिए स्टैंड इसने यहाँ पे रिमूव कर दिया। ये बिफोर आफ्टर रिजल्ट्स, ये देखिए यहाँ पे आफ्टर रिजल्ट। साथ ही अगला फीचर है इसमें बेस्ट फेस का। अब ये फीचर देखिए कैसे काम करता है, ये बहुत ही कमाल का फीचर है। अब जैसे मान लीजिए आपने देखिए कुछ मल्टीपल फोटोज को यहाँ पे देखिए क्लिक किया है। अब जैसे ये फोटो है, इसमें देखिए मेरी थोड़ी सी आईज जो है वो थोड़ी सी ऑफसेट हो गई हैं, तो सिंपली देखिए मैं यहाँ पे पेंसिल बटन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेन्यू में जाके आप लोग बेस्ट फेस को सिंपली टैप कर सकते हो। इसने 4 फेसेस दे दिए हैं। अब देखिए मैं इस पे टैप करूंगा, ये देख सकते हो इसने कितना बढ़िया तरीके से एडिट कर दिया है। ये था मेरा दोस्तों ओरिजिनल फेस और ये है दोस्तों एडिटेड बेस्ट फेस जो इसने यहाँ पे दिया है। अब जैसे ये एक फोटो है, यहाँ पे आप लोग सिंपली देखिए गैलेक्सी AI पे टैप करते हो, ये आपको सजेस्ट कर देगा कि कौन कौन सी आप लोग एडिट्स लगा सकते हो। एक है बैकग्राउंड ब्लर का, जिससे आप लोग इसको पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे इसका ब्लर इफेक्ट है, मैं इसको 7 पे कर देता हूँ तो देखिए बैकग्राउंड काफी ब्लर हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर है दोस्तों इसमें ऑटो ट्रिम का, ये बड़ा ही कमाल का फीचर है। तो यहाँ पे देखिए गैलरी में आप लोग मेन्यू पे क्लिक करके सिंपली स्टूडियो में जाते हो, तो यहाँ पे स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट करते हो। उसके बाद सिंपली देखिए आपको अपनी क्लिप को इसमें ऐड करना होगा और यहाँ पे देखिए आपको एक छोटा सा ऑप्शन मिलता है, ऐसा कैंची ऐसा बना है। इसको सिंपली देखिए टैप करोगे तो ये आपकी क्लिप को एक हाईलाइट में देखिए कट कर देगा। अब ये वीडियो वैसे छोटी है, अगर बड़ी वीडियो होती है तो ये और ज्यादा अच्छी क्लिप बना सकता है। ये देखिए दोस्तों इसने 15 सेकंड की यहाँ पे 2 क्लिप ये देखिए बना दिया है। एक 9 सेकंड की निकाली है, एक यहाँ पे 5 सेकंड की निकाली है। देखिए मैंने एक ऐसे रिकॉर्ड करा था, एक लेफ्ट टू राइट रिकॉर्ड करा था, तो ये उस तरह है दोस्तों ऑलरेडी कट इसने लगा दिया है। सिंपली आप लोग यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करते हो और देखिए ऑटो कट यहाँ पे अप्लाई हो गया है। मतलब एक तरीके से ऑटो ट्रिम कर दिया इसने मेरी वीडियो और कट्स भी यहाँ पे लगा दिए हैं। अब यहाँ पे अगला फीचर आपको AI सिलेक्ट इसमें देखने को मिलता है। यहाँ पे सिंपली आप लोग देखिए एच पैनल ओपन करो, AI सिलेक्ट मिल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको इसके बारे में जानना है, यहाँ पे इसको क्लिप करना है, तो AI सिलेक्ट पे टैप करो, इसको सिंपली यहाँ पे देखिए सेलेक्ट करो, ये देखिए सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग इसको एज अ वॉलपेपर सेट कर सकते हो। देखो इसको एज अ क्रिएट GIF कर सकते हो। इसमें कुछ आपको एडिट वगैरह करना है, जैसे मान लीजिए आपने इसको क्लिप किया, यहाँ पे मान लीजिए कि आपको इसको सिंपली ऐसे एडिट वगैरह करना है, तो आप लोग सिंपली इसको देखिए एडिट वगैरह कर सकते हो। साथ ही में आप लोगों को अगर किसी भी इमेज को ऐसे शेप में यहाँ पे सेव करना है तो ये गैलरी में सेव हो जाएगी इमेज। अगला फीचर है यहाँ पे वॉइस ट्रांसक्रिप्शन का। ये बहुत ही तगड़ा फीचर है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं, जैसे आप ऑटो डिटेक्ट लैंग्वेज ऑन कर दो। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को सिंपली जाना होगा अपने वॉइस रिकॉर्डर में, सैंपल यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखा है। ऊपर की तरफ आपको टी का ऑप्शन मिलता है, इस पर जैसे ही आप लोग देखिए टैप करोगे ये एक ट्रांसक्राइबिंग स्टार्ट कर देगा। ये देखिए मेरे पास स्पीकर 1 के रिजल्ट्स भी आ गए हैं। इसमें एक ही स्पीकर है, इसलिए स्पीकर 1, अगर मल्टीपल लोग बात करते हैं तो मल्टीपल ऑडियो के यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं। अगर मल्टीपल लोग बात करते हैं तो यहाँ पे स्पीकर 1 स्पीकर 2 करके लिखता है। अभी जैसे मैं देखिए इसको प्ले करूंगा, यहाँ पे ये एक एक वर्ड वाइज वर्ड बताता रहेगा कि क्या क्या यहाँ पे बोला जा रहा है। साथ ही में मैं देखिए ऊपर यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकता हूँ, जैसे मुझे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो ये देखिए पूरे टेक्स्ट को इसने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है कि क्या बातें हो रही हैं। अब यहाँ पे जरा हम लोग थोड़ा वॉलपेपर एंड स्टाइल में चलते हैं। तो पहले तो आपको देखिए चेंज वॉलपेपर में जाना होगा। आपको देखिए एक वीडियो वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, इसको आप लोग अपनी लॉक स्क्रीन में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ही इसको डन कर दूंगा मैं, देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ पे इफेक्ट ये अप्लाई करके देगा। एक छोटा सा वीडियो वॉलपेपर है। अब मान लीजिए आपने एक यहाँ पे फोटो को सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे देख लीजिए ऊपर के ये जो एरिया है इसको ये थोड़ा सा ब्लर कर देता है। ये देखिए इसने ऑटो अरेंज कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, इसने सब कुछ ऑटो अरेंज किया। जैसे ही मैं देखिए उसको ऊपर करूंगा फोटो कंप्लीट हो जाएगी। इसको मैं नीचे मान लीजिए रखना चाहता हूँ यहाँ पे, तो ये ऊपर का एरिया थोड़ा सा रिमूव कर देता है ऑटोमेटिक। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैंने ये वाली, आप अगर क्लॉक सेलेक्ट करते हो, ये देखिए ऑटो अरेंज हो रहा है, अपने आप छोटा हो रहा है, अपने आप बड़ा हो रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए इस तरीके का आप लोग यहाँ पे इफेक्ट वगैरह इसमें लगा सकते हो। साथ ही आपको देखिए काफी सारे फ्रेम ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे आप लोग अगर सजेस्ट पे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे एक इसने ये सजेस्ट करी है, एक ये सजेस्ट करी है और एक ये सजेस्ट करी है। साथ ही अगर आप लोग इसको देखते हो तो यहाँ पे आपको कटआउट भी अब देखने को मिलता है सब्जेक्ट के हिसाब से। इवन आपको काफी सारे देखिए इफेक्ट्स मिल जाते हैं। आप लोग ब्लर इफेक्ट लगा सकते हो, आप लोग बैकग्राउंड को इसको ग्रे स्केल कर सकते हो। यहाँ पे बैकग्राउंड को ही ग्रे स्केल हो जाएगा आपका। कोई कस्टम कलर आप लोगों को लगाना है तो वो आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो। और देखिए अप्लाई करने के बाद जो मेरी लॉक स्क्रीन है उसमें कुछ इस तरीके का तगड़ा इफेक्ट निकल के आया है। साथ ही आपको यहाँ पे कुछ डायनेमिक वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर मैं इस वाले डायनेमिक वॉलपेपर को टैप करता हूँ, ये बेसिकली दोस्तों सन के रोटेशन के हिसाब से आपके फ़ोन का कलर चेंज करेगा वॉलपेपर का। ये देखिए यहाँ पे कुछ स्टाइल्स आपको मिल जाती हैं, जैसे अभी रात का समय है तो थोड़ा सा डार्क आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे रोटेशन भी होता रहेगा, आप लोग अलग अलग टाइम पे देखोगे तो अलग अलग शेड्स आपको मिलेंगे।
अगर दोस्तों आप लोग अपने क्विक पैनल को देखिए नीचे लाते हो तो यहाँ पे पेंसिल बटन पे क्लिक करके आप लोग देखिए कंप्लीट क्विक पैनल को कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग जो भी टाइल्स हैं इनको आप अपने हिसाब से देखिए अरेंज कर सकते हो, तो जो भी इसका यहाँ पे लेआउट होगा, जो भी लुक होगा वो कंप्लीटली यहाँ पे देखिए कस्टमाइजेबल हो जाता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग कंप्लीटली अपने क्विक पैनल को देखिए चेंज कर सकते हो। साथ ही में अगर आपको रीसेट करनी है सेटिंग्स तो सिंपली रीसेट क्विक पैनल सेटिंग में जाओ, रीसेट करो और आपका क्विक पैनल रीसेट हो जाएगा। अब जरा दोस्तों गैलरी में एक बड़ा ही तगड़ा फीचर दिखाता हूँ। मेन्यू पे क्लिक करके सेटिंग्स में क्लिक करो और उसके बाद स्क्रॉल करके अबाउट गैलरी में जाओ। वर्जन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा ऊपर की तरफ, इस पे सिंपली टैप करना मल्टीपल टाइम्स, कम से कम 10-15 बार टैप करना, तो यहाँ पे गैलरी लैब्स देखो इनेबल हो जाएगा। अब वापस आओ, यहाँ पे देखिए गैलरी लैब्स आ गया है। अब ये गैलरी लैब्स ऑफ रहता है, इसको ऑन कर लेना और यहाँ पे आपको एक AI जूम का फीचर मिलता है। अब आप लोग देखिए इसको जूम करोगे जितना भी, यहाँ पे जो आपकी फ़ोटो है वो बिल्कुल भी ब्लर नहीं होगी, इसमें क्वालिटी डाउन नहीं होगी। AI के ज़रिए ये जूम को इन्हांस करता है। वापस से आप लोग यहाँ पे गैलरी लैब्स में आओ, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करो और आपको यहाँ पे एक सेव एज PDF का फीचर मिल जाएगा। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फीचर है। एक बार आप लोग अपनी गैलरी को रीस्टार्ट कर लेना। यहाँ पे देखिए मल्टीपल मैंने फ़ोटोज़ को सेलेक्ट किया, क्रिएट पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए सेव एज PDF का ऑप्शन आ गया है। सिंपली मैं सेव एज PDF पे सेलेक्ट करूँगा, डिफ़ॉल्ट मोड कर दूंगा और यहाँ पे देखिए मेरी PDF बन गई है। मतलब विद इन सेकेंड्स यहाँ पे PDF आप लोग बना सकते हो और आप लोगों को इंटरनेट वगैरह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यहीं से हाई क्वालिटी में दोस्तों PDF बन जाती है। साथ ही गैलरी में दोस्तों आप लोग यहाँ पे सिंपली अगर किसी भी सब्जेक्ट पे देखिए टैप करके रखते हो तो आप लोग इसका देखिए कटआउट भी निकाल सकते हो। यहाँ पे आप लोग इसको सेव एज स्टिकर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये कटआउट इमेज सेव हो जाती है। बाकी यहाँ पे आपको टाइडी अप का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। ये जो भी शेडोज वगैरह होंगे आपके फोटो में उनको डिलीट कर देगा, जो भी रिफ्लेक्शंस होंगी उनको यहाँ पे रिमूव कर देता है। काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। साथ ही यहाँ पे फेस इफेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको स्मूथनेस इस फेस की थोड़ा सा इंक्रीज करनी है, इंक्रीज कर सकते हो। इसकी टोन बढ़ानी है, टोन बढ़ा सकते हो। जॉ लाइन अगर आपको थोड़ी सी पतली करनी है तो कर सकते हो। इवन आईज को भी देखिए ये बड़ा कर देता है। अब जरा सेटिंग्स के अंदर हम लोग यहाँ पे कनेक्शंस में चलते हैं। कनेक्शंस में अगर आप लोग वाईफाई में जाते हो सिंपली 3 डॉट पे टैप करके आप लोगों को इंटेलिजेंट वाईफाई का फीचर मिलता है। अब इंटेलिजेंट वाईफाई में देखिए आप लोग सिंपली इस पे टैप करिए इंटेलिजेंट वाईफाई पे, देखिए कनेक्टिविटी लैब्स ओपन हो जाएगा। आप कनेक्टिविटी लैब्स पे टैप करिए, आपको देखिए कंप्लीटली अपनी हिस्ट्री मिल जाएगी कि कौन से वाईफाई कनेक्शन पे कितनी देर आप यूज़ कर रहे हो, कितना आपका यूजेज रहा है, कौन से बैंड पे वाईफाई यूज़ कर रहे हो। साथ ही में अगर आप लोग चाहते हो कि मेरा मोबाइल डेटा और वाईफाई बहुत तेज शिफ्ट हो, अगर आप लोग गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो, स्विच टू मोबाइल डेटा फास्टर। तो आपका मोबाइल डेटा और वाईफाई जल्दी स्विच होंगे, तो कनेक्टिविटी इश्यूज नहीं होंगे आपको अगर मान लीजिए आपका वाईफाई बंद भी हो जाता है। अब अगले फीचर में हम लोग जरा लाइटनिंग इफेक्ट्स को चेक करते हैं। तो नोटिफिकेशंस के अंदर जाना होगा आपको, नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल पे टैप करो और यहाँ पे लाइटनिंग इफेक्ट पे टैप करो। तो अब देखिए आपको इस तरीके से मान लीजिए कोई मैसेज आया तो आप लोग सिंपली इसको स्पॉटलाइट लगा सकते हो। देखिए इस तरीके से आपकी स्पॉटलाइट ब्लिंक होगी। अब इसको थोड़ा सा एडवांस किया जा सकता है। जैसे एडवांस पे जाओ, इसकी ट्रांसपेरेंसी लो रखो और ड्यूरेशन बढ़ा दो, तो ये देर तक दोस्तों इफेक्ट चलेगा। साथ ही में अगर मान लीजिए कोई कलर है, आप लोगों को अपना कस्टम कलर रखना है, जैसे मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर रखना है, एक्लिप्स लगा लो। एक्लिप्स भी काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। देखिए इस तरीके से पॉपअप होता रहेगा कलर्स। साथ ही में अगर आप लोग एडवांस सेटिंग्स में फ्लोटिंग नोटिफिकेशन में जाते हो तो 3 तरीके से नोटिफिकेशन आप लोग दिखा सकते हो। एक तो ऑफ कर दो, कोई नहीं दिखेंगे नोटिफिकेशंस। साथ ही बबल फॉर्म में देखिए यहाँ पे प्रीव्यू भी दिख रहा है, इस तरीके से बबल फॉर्म में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ ही में स्मार्ट पॉपअप व्यू, आपको ऐसा स्क्रीन के बीच में आइकन दिखेगा ऐप का, टैप करो वहीं पे एक्सेस कर सकते हो। अब जरा यहाँ पे डिवाइस केयर में अगर चलें तो बैटरी सेक्शन पे अगर आप लोग टैप करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड यूजेज लिमिट्स हो गया, आप लोग पुट एंड यूज रैप स्लीप को ऑन कर सकते हो, अडेप्टिव बैटरी के फीचर को ऑन कर सकते हो तो बैटरी लाइफ बढ़ जाएगी आपकी। अब डीप स्लीप ऐप में देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये क्या करता है, जितनी भी बैकग्राउंड एक्टिविटी है उसको कंप्लीटली यहाँ पे रिमूव कर देता है। तो आप लोग चाहो तो सभी ऐप्स को डीप स्लीप ऐप्स में यहाँ पे रख सकते हो, आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा बैकअप। बाकी यहाँ पे आपको बैटरी प्रोटेक्शन का फीचर मिलता है। एक बेसिक प्रोटेक्शन है, एक मैक्सिमम प्रोटेक्शन है। बेसिक प्रोटेक्शन बेसिकली 95% तक आपका फ़ोन फुल चार्ज होगा फुल स्पीड में, उसके बाद 5% धीरे धीरे चार्ज होगा। तो आप लोग अपने फ़ोन को लंबे समय तक चार्जिंग पे लगा के छोड़ सकते हो। मैक्सिमम पे सेट कर सकते हो तो आप लोगों का फ़ोन लंबे टाइम तक अच्छा बैटरी बैकअप देगा। जैसे आपने अगर 90% सेट कर दिया तो आपकी बैटरी सिर्फ 90% तक चार्ज होगी, उसके बाद चार्जिंग ऑटोमेटिक रुक जाएगी। बाकी देखिए आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज नाउ का कार्ड मिलता है। आप लोग सिंपली एक टैप से अपने फ़ोन को कंप्लीटली ऑप्टिमाइज कर सकते हो। जो भी यहाँ पे चीज़ें चल रही होंगी, इशूज़ होंगे, वो सब यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएंगे। साथ ही यहाँ पे मेमोरी सेक्शन में जाते हो तो आपको यहाँ पे मेमोरी चेक कर लेगा कंप्लीटली। आप लोग मेमोरी को सेट कर सकते हो, कौन सा ऐप कितनी मेमोरी यूज़ कर रहा है। साथ ही रैम प्लस का ऑप्शन मिलता है। अब मेरे फ़ोन में मैक्सिमम 8 GB की रैम है तो आप लोग 8 GB की एक्स्ट्रा रैम एक्सपेंड कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे ऑटो ऑप्टिमाइजेशन का फीचर मिलता है। अब ये बहुत अच्छा फीचर है। आप लोग सिंपली देखिए रीस्टार्ट व्हेन नीडेड को ऑन कर दो।
अब फ़ोन में जब भी कोई इश्यूज़ होंगे या कोई भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, फ़ोन ऑटोमेटिक अपने आप को रीस्टार्ट कर लेगा। और देखिए फ़ोन को रीस्टार्ट करने से ही काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। बाकी ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको केयर रिपोर्ट मिलती हैं। मान लीजिए कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई ऑटो रिस्टार्टिंग हुई है, कोई अनयूज्ड ऐप है, तो उसकी कंप्लीट रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब जरा दोस्तों ऐप स्क्रीन में चलते हैं, तो 3 डॉट पे क्लिक करके आप लोग सिंपली सेटिंग्स पे जाओ। सेटिंग्स के बाद देखिए आपको यहाँ पे फीचर मिलता है होम स्क्रीन लेआउट का। यहाँ पे आपको होम और ऐप स्क्रीन लेआउट दिख रहा है, मतलब आप अभी यहाँ पे आपकी होम स्क्रीन हो गई, ये आपकी ऐप स्क्रीन हो गई। अब यहाँ पे सिंपली आप लोग टैप करो इसको और होम स्क्रीन ओनली कर दो। यहाँ पे आपकी जो ऐप स्क्रीन है वो आपकी होम स्क्रीन पे ही आ जाएगी, तो सारी चीज़ें आपको ऐप स्क्रीन पे ही देखने को मिलेंगी। अब जरा सेटिंग्स के अंदर एक बार फिर से चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग सिंपली सर्च करो साइड बटन आ जाएगा, साइड बटन पे टैप करो। अब आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस ऑप्शन पे जाना होगा। यहाँ पे देखिए आप लोगों को अब परप्लेक्सिटी का ऑप्शन देखने को मिलने लगा है, मतलब आप लोग सिंपली देखिए अपनी पावर की को ऑन करोगे और देखिए परप्लेक्सिटी आ जाएगा। परप्लेक्सिटी टेल मी अ गुड जोक। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको ये एक जोक बता देगा, मतलब एक तरीके का आपका AI असिस्टेंट है। जैसे गूगल असिस्टेंट होता था वैसे ही अब परप्लेक्सिटी का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे आप लोग बिग्सबी को ऑन कर सकते हो, और बिग्सबी भी देखिए कोई छोटा मोटा नहीं है, अब सिंपली इसको एक तरीके का चैटबॉट में इंटीग्रेट कर दिया है। वैसे ही आप लोग दोस्तों इसको काफी सारे देखिए कमांड्स दे सकते हो, ऑटो सजेशन, और यहाँ पे आपकी चैट जो है वो देखिए आ जाएगी। मान लीजिए कि आपको एक डू नॉट डिस्टर्ब मोड का सेट करना है, सेट माय फोन टू डू नॉट डिस्टर्ब मोड बिटवीन 11 PM टू 6 PM, देखिए 6 AM, तो ऑटोमेटिक देखिए किसने रूटीन बना दिया। मैंने सिंपली सेव पे टैप किया और ऑटोमेटिक देखिए सारी चीज़ें चल रही हैं। फ़ोन देखिए अब काफ़ी एडवांस हो गया है, मतलब एक तरीके का गैलेक्सी AI यहाँ पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ गेमर्स के लिए भी फीचर्स हैं, जैसे सेटिंग्स के अंदर आप लोग यहाँ पे एडवांस फीचर्स में जाते हो, यहाँ पे गेम बूस्टर को सिंपली टैप करो तो यहाँ पे आपकी मोशन स्मूथनेस आ जाएगी। आप लोग 120 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज को सेलेक्ट कर सकते हो जिस पे भी गेम खेलना हो आपको। यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीनशॉट रिजोल्यूशन सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, कैसे आप लोगों को गेम पैनल एक्सेस करना है, नेविगेशन बार से या फिर शॉर्टकट बार से। अभी देखिए यहाँ पे जैसे आप मान लीजिए एक गेम खेल रहे हो, डॉक्टर ड्राइविंग मोस्ट फेमस गेम है यहाँ पे, तो अभी देखिए यहाँ पे आप लोगों को अब साइड में देखिए नया गेम पैनल मिलता है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं, एक परफॉर्मेंस हो गया, एक यहाँ पे बैलेंस पे गेम हो गया, यहाँ पे एक बैटरी सेवर पे। इन पे आप लोग टैप करके एक और बार टैप करते हो तो यहाँ पे FPS ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 60 FPS पे खेलना है या फिर स्क्रीन रिजोल्यूशन 100% कर देना है। साथ ही यहाँ पे आपको गेम मोड ऑप्शन मिल जाता है, सिस्टम मॉनिटर का एक फीचर मिलता है। अब सिस्टम मॉनिटर को देखिए ऑन कर देते हो यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे एक बार आ जाती है, आप लोगों को दिख रही होगी, जिसमें FPS का ऑप्शन दिखता है, कितना FPS है, CPU यूजेज कितना है, GPU कितना है, रैम कितनी यहाँ पे कंज्यूम हो रही है। साथ ही यहाँ पे आपको टच प्रोटेक्शन का फीचर मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आपने गेम को पॉज किया है तो गेम को कम्प्लीटली बंद नहीं करना है, तो आप लोग टच प्रोटेक्शन लगा सकते हो। अब इस पर आप लोग देखिए स्क्रीन पे कुछ भी टच करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे आप लोगों को बैटरी ऑप्शन मिलता है, टाइम वगैरह दिखता रहेगा। यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल को कम या ज़्यादा आप लोग देखिए कर सकते हो, कितनी देर तक आपको स्क्रीन टाइम आउट रखना है ये देखिए यहाँ पे सेट कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट पे टैप करो तो देखिए सिंपली स्क्रीनशॉट हो जाता है। इवन यहाँ पे आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। एच पैनल देखिए आप लोगों को दिखता रहेगा, इसको ब्लॉक कर सकते हो सिंपली एक टैप से। बाकी देखिए अगर आप लोग नेविगेशन बार को देखिए सिंपली टैप करके रखते हो तो देखिए सर्कल टू सर्च आ जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे इसके बारे में जानना है तो इसको सिंपली मैं टैप करूंगा और गूगल पे ये देखिए मुझे रिजल्ट्स दे देगा इसके बारे में जो भी होंगे, तो इस तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हो। सो गाइस देखिए ये तो मैंने सिर्फ आपको थोड़े से ही फीचर्स बताए हैं, इसमें आपको इसके 3 गुना और भी फीचर्स मिलते हैं। इसके बारे में हम लोग किसी और दूसरी वीडियो में बात करेंगे। बाकी दोस्तों आपको ये फीचर्स कैसे लगे और इसमें से सबसे अच्छा कौन सा लगा फीचर, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब के लिए नमस्कार।